जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं और हम श्रवण करने जा रहे हैं अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में दादा गुरुदेव जी के इरशाद। भजन व फिक्र दूसरा भाग चल रहा है जिसके हमने 110 तक श्रवण किए हैं। अब 111 से श्रवण कर रहे हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि एक सरकारी ओहदेदार जो श्री महाराज के शिष्य हैं इस खाकसार के पास तशरीफ़ लाए और अपने अफसर आला यानी उच्च अधिकारी की शिकायत शुरू की कि उसने मुझे तरक्की देने का वादा किया था, मगर जब तरक्की देने का वक्त आया तो दूसरे ओहदादार को तरक्की दे दी और राय चाही कि उनकी जो वादा खिलाफ़ी है, वचन भंग पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो हर चंद समझाने की कोशिश की गई, मगर इस कदर सदमा उसकी तबीयत को पहुंचा था कि कोई बात कारगर ना हुई। अब वक़्त टालने के लिहाज से मैंने राय दी कि श्री महाराज को कुल हाल लिखकर उनसे राय तलब कर लें। तो उन्होंने वैसा ही किया। श्री महाराज जी ने उनको तो कोई जवाब नहीं दिया, यानी दादा गुरुदेव जी ने, मगर इस खाकसार को एक ख़त लिखकर भेज दिया जिसका मज़मून ये था कि सत्संगी को लाजिम है कि हर हालत में साबिर व शाकिर यानी धैर्यवान और कृतज्ञ रहे। तरक्की होना मर्जी मालिक पर है। दुनिया में यह बात जाहिर है कि जो अपना अफसर या हाकिम में जो माफोक है, तरक्की और गिराना उसके हाथ में है। इसी वास्ते श्री भागवत गीता में श्री कृष्ण ने फरमाया है कि राजा मेरा स्वरूप है। भागवत गीता को पढ़ा और सुन लेते हैं, मगर उन अल्फाज को ख्याल नहीं करते हैं कि ज़हूर यानी मजाज में श्री कृष्ण भगवान ने राजनीति के लिए ये फरमाया है कि अपने से जो आला दर्जा या लियाकत रखता हो, तो चाहे काम दुनिया का हो या परमार्थ का हो, उसको मनवाना करना या उससे ज़्यादा दलील उठाना सत्संगी को मुनासिब नहीं। अपने कार्य मुतल्लिका को होशियारी और दयांतदारी से करता रहे और अपनी कारकदर्गी यानी कर्म को दयांतदारी पर घमंड ना करे और बहस मुबाहिसा करके काइल माकूल यानी बलात मनवाने का ख्याल ना रखे। यह बात एक किस्म के फ़ख्र में दाखिल है और उससे जोशे मिजाज यानी जो स्वभावगत उगरता पाया जाता है, जो अपनी कारगुजारी और होशियारी पर नाजा होता है। उसको हाकिम सख्त मिजाज समझता है कि अगरच कारगुजार और दयांतदार है, लेकिन तहबो जोबो इखलाफ यानी सभ्यता व नैतिकता इसका बनावटी है, बल्कि काइलो माकूल करने से गुस्ताख समझता है। नम्रता, दीनता, धैर्य और संतोष जिसको हासिल है और अपनी कारगुजारी को जुबान पर नहीं लाता, ऐसे सलीम मुतलब यानी स्थिति प्रकृति आदमी को अगर कोई ज़्यादता पसंद नहीं करता तो उसकी गुफ्तगू से नफ़रत भी नहीं करता। मुलाजिम का काम दनियांतदारी व होशियारी से काम करना हिकमत चतुराई से है, ना कि तरक्की होने पर। वादा
इफ़ा यानी वचन भंग ना होने का ख्याल करके अपनी तबीयत को दूषित करना और जोश खाकर मलूल तबीयत यानी उदासीन हो जाना या किसी आला दर्जे के अफसर की निस्बत यह कहना या लिखना कि ऐसे अफसर के कौल व इकरार यानी वचन व प्रतिज्ञा का इतबार नहीं, यह सत्संगी को नहीं चाहिए। इससे उग्र स्वभाव पाई जाती है। ओहदादार साहब को नौशे रवा जैसे मुंसिफ यानी न्यायी बादशाह और राजा हरिश्चंद्र जैसे वचनबद्ध पसंद हैं। उनके बुजुर्ग अपने नवाब साहब से जैसा बर्ताव करते हैं उसको जनाब नवाब साहब महज इस ख्याल से बर्दाश्त करते हैं कि ये लोग हमारे पुराने ख़ानदानी वज़ीर हैं। लेकिन इस तरह का बर्ताव जो है सरकारी अफसर बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब अपने हाकिम को अपने ऊपर कृपालु और मेहरबान देखें उस वक्त अपनी तरक्की के लिए अर्ज करें। हर वक्त तरक्की के लिए अपने अफसर या हाकिम को तंग करना और नादिम करना दुरुस्त नहीं है। तो इस पर जो कोई साबिर व शाकिर यानी धैर्यवान व कृतज्ञ रहेगा उसके ऊपर मालिक व हाकिम का फजल यानी कृपा और मेहरबानी जरूर होगी। दीगर इसके अतिरिक्त ये भी इरशाद हुआ कि इस लिखे हुए को पढ़कर जो इबारत ओहदादार साहब की दिलजोई और बेहतरी की नज़र आवे और जिसमें उनके दिल को नागवार ना गुज़रे उतना लिख देना। लिहाजा इस हुक्म की तामील की गई और उन ओहदादार साहब ने भी उस पर अमल किया और उनकी खातिर ख्वाह इच्छा अनुसार तरक्की भी हुई। बहुत सुंदर वचन है। देखो दादा गुरु महाराज जी किस प्रकार समझाते हैं अपने प्रेमियों को। उसको तो जवाब नहीं दिया लेकिन उनको ख़त में लिख कर भेजा कि कभी किसी से एक तो जो सत्संगी होते हैं उनको आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। यानी कि जो सत्संगी का स्वभाव है उसके अंदर दीनता, नम्रता, संतोष, धैर्य ये सब होने बहुत ज़रूरी हैं। और अगर ये सब हैं तो भगवान अपने आप ही तरक्की दे देता है। और फिर फरमाया कि अगर आप अपने जिसके पास आप काम करते हैं आपका जो बॉस है, ठीक है, वो जब खुश हो तब अपनी तरक्की की बात करनी चाहिए। हर वक्त नहीं उनको बोलना चाहिए। धैर्य से काम करना चाहिए। अपना काम वफादारी ईमानदारी से करते जाओ, तरक्की वो परमात्मा ज़रूर देता है। तो उसकी उन्होंने इन वचनों पर अमल किया और उसकी तरक्की हो गई। तो फिर इरशाद हुआ कि दो आदमी नदी के किनारे पर पहुँचे। दोनों को जो था दरिया पार उतरना था। अब किश्ती डोंगी कुछ ना थी। तैरना भी दोनों में से कोई नहीं जानता था। तो एक ने पीर ओलिया मनाना शुरू किए कि हे फला पीर मेरी मदद करना, हे फला ओलिया पार उतारना। और उनका सहारा लेकर दरिया में उतर पड़ा मगर गोता खाने और डूबने लगा। दूसरा मर्दे मैदान बोला कि या खुदाया और पानी में कूद पड़ा और पार उतर गया। रवायत है कि जब महाराज रंजीत सिंह जी काबुल की तरफ फौज लेकर गए तो रास्ते में अटक दरिया पड़ा जिसकी गहराई ज़्यादा और बहाव जो था बड़ा तेज है। थोड़ी देर दरिया किनारे खड़े रहकर घोड़ा दरिया में डाल दिया और आवाज़ दी, अटल राज महाराज का जामे अटक बहाए, जाके मन में अटक है सोई अटक रह जाए। अब जितने सवारों ने उनके पीछे घोड़े डाल दिए सब पार उतर गए। जिन्होंने उनके
बाधा आगा पीछा सोचकर पार उतरने की कोशिश की, सब डूब गए। मुराद ये है कि जो शख्स कभी पोथी टटोलता है, कभी गुरु की शरण लेता है, तो कभी देवी देवता को पूजता है, कभी पीर ओलिया मनाता है, ऐसे ढुलमुल यकीन अविश्वासी मझधार में डूबता है। जो एक नाम का सहारा लेकर लंगर डाल देता है, वह पार लग जाता है। कितने सुंदर वचन हैं। क्या होता है, क्यों करते हैं लोग ऐसा? अगर मान लो हमने कोई मन्नत मांगी, पूरी नहीं हुई, तो किसी और ने कुछ बता दिया, उसके पास चले जाएंगे। वहाँ नहीं हुई तो किसी और ने कुछ बता दिया, उसके पास चले जाएंगे। यानी एक पर भरोसा नहीं करते हैं। और दादा गुरु महाराज जी अपने वचनों में फरमा रहे हैं, जो एक के नाम का सहारा लेता है और लंगर डाल देता है, वह पार लग जाता है। यानी कुछ भी हो जाए, अगर कोई चीज़ पूरी नहीं होती तो समझो कि मेरे प्रभु की इसमें इच्छा है, अच्छा किया होगा उन्होंने, इसलिए ऐसा हुआ है। बस उन पे विश्वास रखो। काम हो रहा है नहीं हो रहा, ये सब उसकी मर्जी पर छोड़ दो और विश्वास रखो पूरा, तो सब काम अपने आप बनते हैं। उसमें क्या है कि हमें अपने मन के अंदर संशय भरम नहीं रखना चाहिए। अगर संशय भरम नहीं है, देखो अभी महाराजा रणजीत सिंह जी की कितनी सुंदर उन कथा हमने सुनी है कि दरिया इतना ज़्यादा गहरा था कि सारे घोड़े उनके पीछे जो थे उन्होंने डाल दी और पार उतर गए। जो यही सोचते रहे कि पता नहीं क्या होगा, और वो सब डूब गए। तो फिर फरमाया कि कथा और सत्संग में कुछ लोग जो हैं वह तो शर्मा हजूरी यानी श्रीमंत के ही लिहाज बराए नाम चले आते हैं। वहाँ जो बातें होती हैं उनको गौर से सुनना, सोचना और उन पर अमल करना लक्ष्य नहीं। उनका वह नियम होता है कि उठते वक्त पल्ला झाड़कर उठते हैं, गोया वहाँ जो कुछ सुना था उसको वहीं छोड़ दिया। ऐसे आदमी अगर 100 बरस तक भी सत्संग करें तो उनके मन की खातिर ख्वाह जो है घड़त नहीं हो सकती। इंसान बहुत देर सत्संग ना करे, चाहे वह 1-2 मिनट ही सत्संग में शामिल हो और एक बात ही सुनकर उसको याद करे और विचारे, तो 1 माह में 30 और साल भर में 30-160 बातें याद कर सकता है और उसके कल्याण की सूरत निकल सकती है और दूसरा उद्धार मुमकिन है। यानी देखो घंटा घंटा भर अगर हम सत्संग भी सुनते हैं कहीं पर भी, दादा गुरुदेव फरमा रहे हैं, तो अगर पल्ला झाड़कर उठ गए, कुछ उन पर अमल नहीं किया, मनन नहीं किया, लेकिन उनसे वो लोग अच्छे हैं जो केवल 1-2 मिनट के लिए सत्संग में जाएं और वहाँ से जो बताया जा रहा है एक ही बात को पकड़ लें और हर रोज़ एक बात को पकड़ें तो 1 साल के अंदर यानी साल भर में 360 बातें याद कर सकता है अगर एक बात रोज़ याद करें तो। ठीक है, और वो उसका कल्याण का सूरत निकल जाती, क्योंकि उन्होंने अमल किया, चाहे पूरी बातों पर नहीं, एक ही बात पकड़ ली। अगर सत्संग में जाते हैं तो अमल भी करना चाहिए, ये नहीं वहीं पर पल्ला झाड़ कर आ जाएं। कई बार क्या होता है, किसी से भी पूछो आज क्या सत्संग हुआ था, तो वो याद करने बैठ जाते कि आज तो पता ही नहीं क्या सत्संग हुआ था, पता ही नहीं होता फिर सुना क्या। इससे अच्छा है एक बात को याद कर लो, पूरा नहीं तो एक को ही पकड़ लो। तो फिर इरशाद हुआ कि इंसान के जो ख़यालात का असर उसकी ज़िंदगी तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि मरने के बाद भी वह अपना असर दिखलाता है। यानी मुकाम रुड़की के पास किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसको गंगा स्नान में सख्त नफ़रत थी उस ब्राह्मण को। जब कभी पर्व वगैरह होता तो हज़ारों आदमी गंगा स्नान को जाते, तो उसकी बीवी और लड़के बाले उससे भी कहते थे
मगर वह राज़ी ना होता। तो गांव वाले जब कभी उसको नहान के वास्ते मजबूर करते और कहते कि गंगा जी चल, तो उसके दर्शन और जल के छूने से मुक्ति होती है। तो वह कह देता कि गंगा तो मेरी बीवी का नाम है, अगर दर्शन करने और छूने से मुक्ति होती है तो मुझको भी नसीब हो जाएगी। जब ब्राह्मण देवता का शरीर बरता, यानी जब वो मर गया, तो उनकी स्त्री ने हरिद्वार में गंगा जी के किनारे उनका शरीर जलाने का बंदोबस्त किया, क्योंकि वहाँ से हरिद्वार करीब है। तो इसलिए एक बहुत ही उम्दा सी पालकी में उनका शव रखकर रवाना किया। तो साथ वाले जो हमराही यानी आदमी तो आगे निकल गए। कहारों ने पालकी तो वहीं रख दी और आप हुक्का पानी के बंदोबस्त में लग गए। उस जगह उसी गांव के रहने वाले चोर छिपे बैठे थे। उन्होंने पालकी का दरवाज़ा बंद देखकर समझा कि कोई जनानी सवारी है। फ़ौरन वहाँ से पालकी उठाकर रवाना हो गए और किसी दूसरे रास्ते से होकर अपने गांव को चले आए। गांव के करीब जाकर जब पालकी का दरवाज़ा खोला तो उसमें ब्राह्मण की लाश मिली और पहचान कर उसके घर पहुंचा दिया और बहुत ही उर्जे माजरत यानी क्षमा याचना की। बीवी ने कहा, इनको जीते जी गंगा से नफरत थी, इसलिए अब भी गंगा जी नसीब नहीं हुई, और सोचा कि कहीं लाश बिगड़ ना जाए, इसलिए वहीं गांव के मुर्दा घाट पर फूंक दिया और तीसरे रोज उनके कुल फूल उठाकर एक उम्दा मखमल का थैला सिलवाकर उसमें भरवा दिए और अपने बड़े लड़के से कहा इनको गंगा तट पर दहा नसीब ना हुआ तो खैर इनकी जो अस्थि हैं वहाँ पहुँचा दो। लड़का एक घोड़ी पर सवार होकर वह थैली आगे जीन पर बांधकर हरिद्वार रवाना हुआ। कनखल के करीब जब घनी झाड़ी में पहुंचा तो घोड़े को पेड़ से बांध दिया और फूलों का थैला उसी पर बंधा रहने दिया। आप किसी ज़रूरत से उतर गया। उस वक्त एक शेर ने झाड़ी से निकलकर घोड़े पर हमला किया और घोड़ा उसके खौफ से रस्सा तुड़वाकर तपा तोड़ भागा और अपने गांव के करीब आकर दम लिया। वहीं पेड़ों से अपनी पीठ रगड़ने लगा, जिससे थैला जमीन पर गिर गया। गांव की मेहतरानी ने थैला देखकर समझा कि उसमें कोई कीमती शय होगी, इसलिए उठा लिया। मगर जब खोलकर देखा तो उसमें राख भरी हुई थी। थैले को तो मैले गंदगी के ढेर पर उलट दिया और उस मखमली से कुर्ती बनाकर पहन ली। जब ब्राह्मण का लड़का कनखल से वापस आया तो उसने तमाम जो थे सरगुजश्त यानी आप बीती बयान की। सब आदमी उसकी भावना विचार पर सब्र कर बैठे। एक दिन मेहतरानी वही कुर्ती पहनकर पखाना साफ करने उस ब्राह्मण के घर गई तो उसकी ब्राह्मणी ने कपड़े को पहचान लिया। उससे पूछा कि यह कपड़ा तूने कहाँ से मंगवाया। उसने साफ साफ कह दिया कि गांव के बाहर एक थैला पड़ा था, उसको खोला तो उसमें राख भरी थी, उसको तो मैंने मैले में फेंक दिया और उस कपड़े की यह कुर्ती बनवा ली है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी को बड़ा अफसोस और रंज हुआ और कहने लगी कि हमारे उपायों से कुछ ना हुआ, मरने के बाद भी अपना निश्चय ही कायम रखा। तो बहुत सुंदर वचन है दादा गुरु महाराज जी के। देखो, जो जीते जी हमारे अंदर विचार चल रहे होते हैं, जैसी हमारी भावना होती है, मरने के बाद भी वही सब कुछ होता है। जीते जी वो गंगा जी से नफरत करता रहा और मरने के बाद भी वो गंगा जी के तट तक नहीं पहुंच पाया। तो इसलिए जीते जी पाओ जो कुछ पाना है, मरने के बाद कुछ नहीं। तो एक रोज
फिर इरशाद हुआ कि एक शख्स के पास 4 लाख यानी बहुत सी दलीलें इस बात की थी कि खुदा है। जब उसका आखिरी वक्त और मरण की हालत हुई तो शैतान ने आकर उससे बहस मुबाहिसा शुरू किया। बहुत देर तक बहस जारी रही, मगर शैतान भी मोहम्मद जो शैतान था वो भी मुअल्लम उल मुलाइक यानी कि सर्व सृष्टि का भेदी है, तो उससे पेश ले जाना यानी जीत पाना सहज काम नहीं था। आखिर यह शख्स हारने लगा और करीब था कि कह दे कि खुदा नहीं। कि एक बुज़ुर्ग को जो उस वक्त किसी मस्जिद से वज़ू कर रहे थे, अजराहे यानी बातों बातों में यह बात मालूम हुई और उन्होंने वज़ू का बंदना ज़मीन पर दे मारा और कहा कि कह दे कि हमने बिना दलील के मान लिया कि खुदा है। उस शख्स ने ऐसा ही कहा और राही मुल्के अदम परलोकवासी हो गया। लोगों ने जो उस वक्त मौजूद थे हज़रत से बदना फोड़ने का राज दरियाफ़त किया तो आपने फरमाया कि फ़लाँ आलमे आखिरी यानी मृत्यु काल में अविश्वासी हुआ जाता था तो उसको बाईमान निष्ठा के साथ मरने की हिदायत की है। और फिर श्री महाराज जी ने फरमाया यानी दादा गुरुदेव जी ने कि उस शख्स की हालत वाचक ज्ञानियों से के समान है, मगर ख़ास लोग जो हैं उनकी जो तवज्जो है और मेहरबानी से उनका भी फ़ौरन उद्धार हो सकता है। वजह ये है कि अनुभव चाहे हो या ना हो, मगर उनका जो है स्तर ऊंचा है। तो फिर फरमाया कि जो शख्स महज तर्कों से खुदा की पहचान करना चाहता है और इल्मुल यकीन यानी कि संज्ञान विश्वास और दृढ़ विश्वास और सादिकाकार विश्वास के दर्जे को हासिल करने की कोशिश नहीं करता, वह डुलमुल यकीन रहता है और अपने मकसद की तलाश में हमेशा हैरान भ्रमित रहता है। जब मुराद पूरी नहीं होती तो तंग होकर कहता है कि तेरे नाक का पता कुछ ना लगा ए लैला, छान मारे तेरे मजनू ने बयाबा कितने। यानी अन्याय और बेइंसाफ़ी से पैदा की हुई दौलत 10 साल से ज़्यादा नहीं ठहरती है और बिलगर्ज अगर 16 बरस तक ठहर जावे तो तमाम सर्वस्व का जड़ मूल से नाश करके जाती है। ये भी एक दिन इरशाद हुआ। तो इसलिए जो धन कमाते हैं ईमानदारी और वफादारी से कमाया हुआ धन ही घर में आना चाहिए, नहीं तो जड़ मूल का नाश करके जाता है। फिर फरमाया कि कथा में पढ़ाया गया कि जिस्म इंसान में 3.5 करोड़ रोम रोए और 7 लाख बाल होते हैं। तो एक साहब बोले कि क्या सबके बाल और रोंगटे बराबर होते हैं? तो दादा गुरु जी ने फरमाया कि हमको एक नकल याद आई कि किसी पंडित ने कथा में पढ़ा कि जब रोटी पककर तैयार हो तो एक रोटी ब्राह्मण को निकाल कर देनी चाहिए। किसी शख्स ने पूछा कि महाराज जिसके घर में एक ही रोटी पकती है वे कितनी रोटी देवे? तो ब्राह्मण ने कहा कि भाई एक रोटी का ये हिसाब नहीं है, बल्कि गृहस्थी से मुराद है जहाँ 2-4 सेर आटा पकता हो उससे एक रोटी निकालनी चाहिए। इसी तरह यह बालों का जो है नीज जो है दिन और रात के 21,600 श्वास का अंदाज़ा समान अवस्था का है। खास खास परिवर्तन से कम अधिकता भी मुमकिन है। जैसे भागने दौड़ने से श्वास की रफ्तार में कमी बेशी हो जाती है, उसी तरह से कमज़ोरी की हालत में बाल वगैरह में भी फ़र्क मुमकिन है। जैसे गंजे के बाल का जो है तादाद का क्या प्रमाण हो सकता है?
बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सब अपने दादा गुरु महाराज जी के अर्पण करते हैं, अनुचित क्षमा करें। हमने 118 तक इरशाद श्रवण किए हैं, अब आगे करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।